अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये स्टोरी हमें नबील ने सेंड की है और जहाँ वो रहते हैं उन्होंने एरिया बताने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है ये वाक़या मैं आप सबको सुनाऊं ताकि आप लोग भी इन सब काले जादुओं से महफूज रहें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आप लोगों को भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग अपनी स्टोरी वहाँ शेयर कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मैं एक छोटे से घर में रहता था। मैं, मेरी बीवी और मेरी अम्मी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अम्मी ने कहा, घर के बाहर मिट्टी क्यों खोदी है? मैंने देखा गेट के बिल्कुल साइड पर जैसे किसी ने छोटा सा गड्ढा खोदा हो। मैंने इग्नोर कर दिया। उस रात 3 बजे मेरी आँख खुली। किचन से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किचन के अंदर चल रहा हो। मैं उठा। मैंने जाकर देखा किचन बिल्कुल खाली, मगर फ्लोर पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी होती है। उस वक्त भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। अगली सुबह गेट के बाहर से फिर से मिट्टी मिली, इस बार थोड़ी ज़्यादा। अम्मी ने मुझे कहा किसी ने कुछ दफन किया है यहाँ। मैंने बेलचा उठाया, थोड़ा सा खोदा। अंदर से कपड़े का छोटा सा तावीज़ निकला, काला कपड़ा लाल धागे से बंधा हुआ। मैं एकदम डर सा गया। मेरी बीवी रोने लगी और मेरी बीवी ने कहा इसको खोलना मत, मगर मैंने खोल दिया। अंदर छोटी सी हड्डी, कुछ बाल और एक पुरानी तस्वीर। और वो तस्वीर देख के मैं डर गया। वो तस्वीर मेरी ही थी, मगर तस्वीर पर आंखों पर काली लकीर लगी हुई थी। उस रात घर का माहौल बदल गया। अम्मी को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, बीवी के सर में दर्द होने लगा और मुझे हर वक्त लगता कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तीसरी रात मैंने ख्वाब देखा। कब्रिस्तान, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मिट्टी खोद रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जो चीज़ यहाँ से उठाई है वो वापस करो। मेरी चीख कर आँख खुली। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था। दिल तेज़ धड़कने लगा। सुबह मैं सीधा एक आलिम के पास गया। मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया। उस आलिम ने मुझे कहा, मुझे ये जादू के असरात लगते हैं। उस आलिम ने मुझे कहा कि जो ख्वाब तुमने देखा है और जिस कब्रिस्तान का देखा है, ये तावीज़ उसी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर कर आ जाओ। मैंने वैसा ही किया। सुबह मैं सीधा उस कब्रिस्तान गया जो हमारी एरिया के पास है। वहाँ एक नई कब्र बनी हुई थी। उस पर मिट्टी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमारे गेट के पास। और जो मैंने ख्वाब में देखा था, ये कब्रिस्तान बिल्कुल वैसा ही था। तब मुझे समझ आया किसी ने कब्रिस्तान से मिट्टी लाकर हमारे घर पर काला जादू किया है। मैंने फ़ौरन वही तावीज़ निकाला और उस कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया। मैंने जैसे ही वो तावीज़ दफनाया, तेज़ हवा चलने लगी। ऐसी हवा जैसे मुझे कोई रोक रहा हो। इतनी हवा चलने के बावजूद मैं पसीने पसीने हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके वहाँ से निकला। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और सीधा उस आमिल के पास गया। उस आमिल को मैंने ये सारा वाक़या बताया। उस आमिल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ पढ़ कर देता हूँ,
अपने घर के चारों ओर छिड़क दो। मैंने वैसा ही किया। उस आमिल ने पानी पे दम करके मुझे दिया और मैं सीधा उसे घर ले जाकर उस पानी को मैंने अपने घर के चारों कोनों में फेंक दिया। उस दिन के बाद से हमारी ज़िंदगी सुकून में आई। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।